आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, ये 3 कार्य करिए ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। और चूँकि बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि किसके माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण कराया जा सके, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों की समस्याओं के लिए ही केवल कार्य नहीं करता, बल्कि आप सभी लोगों को हमेशा मोटिवेट करना और सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करना, यह हमारा एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र ध्येय होता है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त हमेशा ऐसे ही करता हूं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दीजिए, सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, जो कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता से संबंधित है। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञापन जारी हो, और कल की डेट में लोक सेवा आयोग से भी इस चीज़ को कंफर्म किया गया था, क्योंकि प्रयागराज से ही होकर के हमको आना था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने हमेशा से ही प्रयास किया कि कुछ बेहतर कर पाएँ आप सभी लोगों के लिए, और बेहतरीन सा रिजल्ट आप सभी लोगों को डिलीवर हो, इसके लिए भी हमेशा से ही प्रयास किया जाता है। तो कल की डेट में सचिव महोदय के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात की गई और उनसे बातचीत करने के उपरांत सारी चीज़ें खुद ब खुद आईने की तरह स्पष्ट हो गई। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में एक संशोधन हुआ है, जिस संशोधन का नाम है कि मतलब इन दोनों भर्तियों को प्लस कर दिया गया। किनको? आपके एलटी ग्रेड को और जीएससी प्रवक्ता को। मतलब जैसे आपका टीजीटी पीजीटी प्लस होता है, डीएसएसबी में आता है, केवीएस में आता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ग्रुप है, एक आयोग है, ठीक है, वो अपनी वैकेंसियां स्वयं जारी करता है, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, सब की वैकेंसियां वो स्वयं जारी करता है, स्वयं एग्जाम कराता है। डीएसएस भी देख लीजिए, आपका पीआरटी भी वही कराता है, प्राथमिक का भी और क्लर्क का भी, सारी चीज़ों की वैकेंसी वही आपका जो है फॉरवर्ड करता है। उसी तरीके से आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा। जब भी आप सभी लोगों को वैकेंसीज देखने के लिए मिलेगी, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी, है ना, तमाम तरीके की चीज़ें, वैसे ही आप सभी लोगों को पीआरटी की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हर साल जितने शिक्षक रिटायर होंगे उन शिक्षकों का आपको डायरेक्ट विज्ञापन मिलेगा। ठीक, और चूँकि आज समाचार पत्रों में दिया हुआ है कि नया आयोग पाइपलाइन में ठप पड़ गई प्रक्रियाएं, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो नया आयोग पाइपलाइन में नहीं है। पाइपलाइन में रहने वाली चीज़ें हमेशा ही डिलीवर जरूर होती हैं। ठीक है, गैस पाइपलाइन हो, पेट्रोल पाइपलाइन हो आपका वाटर पाइपलाइन हो, तो ज़रूरतमंदों के घर पे उसका डिलीवरी ज़रूर होता है। तो चिंता किस बात की है? चिंता इस बात को लेकर के आप सभी लोगों को मन में होगी कि आखिर नया आयोग बनेगा कब तक। तो नया आयोग की जो प्रक्रिया है वो 15 मार्च के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, और ये आयोग पूरी तरीके से 31 मार्च तक बन करके रेडी हो जाएगा। शासनादेश आते ही सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। अब किसी भी प्रकार से कोई ड्राफ्ट बनाने आदि की कोई जिम्मेदारियां फिलहाल तो निभाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे ड्राफ्ट जो है वो सौंपे जा चुके हैं। इन चीज़ों में थोड़ी सी गलतफहमी के शिकार विद्यार्थी हो गए थे कि इसमें इंटरव्यू और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का आदि का उल्लेख किया गया था। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये केवल प्रवक्ता आदि के लिए था। ठीक है ना, प्रवक्ता आदि के लिए इसीलिए था कि उसमें पीआरटी और जो आपका टीजीटी और एलटी होगा वो केवल एक चरण में ही कराई जाए। इसके लिए शासन भी सहमत है और भर्ती आयोग भी सहमत है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। दूसरा कि ये भर्ती आयोग काम किस तरीके से करेगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं,
जैसे आपका डीएसएस भी काम करता है, जैसे आपका केवीएस काम करता है, उसी जैसे आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग काम करता है ना। सारी वैकेंसीज़ वहीं से आती हैं, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे वो टीचरों की भर्ती हो, सारी भर्तियां वहीं से आती हैं, उसके आयोग से ही। तो ऐसे ही कुछ नया करने की इच्छा है आयोग उत्तर प्रदेश शासन का, तो ये विद्यार्थियों के हित के लिए है, अहित में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रही बात शिक्षा मुख्यालय की कि कहाँ उसका कार्यालय बनेगा, तो ये माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड का बिल्डिंग है ना, यहीं पर उसका कार्यालय रहेगा, इसके लिए चिंता मुक्त हो जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपका एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा। तो इसके लिए एक समय सीमा तय की गई है, जो समय सीमा आप सभी लोगों की स्टार्ट होती है 20 मार्च के बाद। चूँकि 20 मार्च तक 2018 के समस्त विवादों को निपटाने, एलिजिबिलिटी को कंफर्म करने और जितने भी पुराने विवाद हैं, चाहे वो नियुक्ति संबंधित हो, चाहे अर्हता संबंधित हो, चाहे प्रतीक्षा सूची संबंधित हो, है ना, सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन करने का निर्देश लोक सेवा आयोग को दिया जा चुका है। अब सबसे बड़ा यह अच्छा प्रश्न ये है कि क्या लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को कराना चाहेगा। तो ये चीज़ें, ये प्रक्रियाएं आपकी 20 तारीख तक स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। 20 तारीख तक का आप सभी लोगों को इंतज़ार है। 20 तारीख के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि लोक सेवा आयोग कराएगा या न्याय आयोग, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को जो चिंता है, जाहिर सी बात है आप लोगों की चिंताएं जायज़ हैं, लेकिन उन चिंताओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। प्रतीक्षा सूची जो 2018 एलटी ग्रेड की है, ठीक है, उसमें कुछ विषयों की काट छांट की जा सकती है, जैसे गृह विज्ञान। इसमें आप लोगों को वेटिंग लिस्ट शायद ना देखने के लिए मिले, ठीक है। 7 विषयों की वेटिंग लिस्ट बनी थी, जिसे शासन ने केवल 4 विषयों की मंजूरी दी है, 3 विषय को हटा दिया है, ठीक है। 3 विषयों में आपकी कला की भी प्रतीक्षा सूची है, ठीक है। कला की भी प्रतीक्षा सूची को शासन ने कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए कला की भी प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी, ठीक है। और आपका अंग्रेजी, ये एक ऐसा विषय है जिसमें प्रतीक्षा सूची की विद्यार्थियों की चिंताएं भी थीं कि कब तक हमारी वेटिंग लिस्ट आ रही है। तो प्रतीक्षा सूची अंग्रेजी की भी शायद ना आए, ठीक है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। और सचिव महोदय से कल मुलाकात के उपरांत उन्होंने कई बातों को स्पष्ट किया था कि हमें एलिजिबिलिटी तय करने के लिए और 2018 के विवादों को निपटाने के लिए, चूँकि शासन की तरफ से निर्देश आया है, जीओ आया है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के हमें कार्य करना है 20 मार्च के अंदर, ठीक है। और एलिजिबिलिटी तय करने के उपरांत सारी चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। 2018 के जितने भी विवाद हैं, जो भी प्रतीक्षा सूची आदि संबंधी विवाद हैं, ज्वाइनिंग संबंधी विवाद है, अर्हता संबंधी विवाद है, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ रोल इसमें एनसीटीई का भी था और कुछ रोल इसमें यूजीसी का भी था। तो यूजीसी ने सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी, उसका पत्र इन्हें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और एनसीटीई से बीएड के समकक्ष जो डिग्रियों को रखने की बात कही गई थी, उसके लिए भी दिशा निर्देश प्राप्त किए जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक ओपन नहीं हो पाया, नहीं मालूम चल पाया है कि क्या निर्देश दिए गए हैं कि बीएड के इक्विवेलेंट की इनको रखा जाए, ठीक है। स्नातक के समकक्ष क्या होगा, इसके लिए भी शासन जो है 1-2 दिन में उसको स्पष्ट कर देगा कि स्नातक में किन किन डिग्रियों को बीए, बीएससी, है ना, बीकॉम, इन सारी चीज़ों के समकक्ष किनको रखा जा सकता है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, बस थोड़ा सा और मेहनत बाकी है, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे सचिव महोदय से जब हम लोगों ने पूछा था इस बात को लेकर के कि सर प्रतीक्षा सूची कितने विषयों की जारी होगी, तो उन्होंने बोला था कि 7 विषयों की प्रतीक्षा सूची जारी होगी। लेकिन बाद में ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि लगभग 3 विषयों की प्रतीक्षा सूची नहीं आ पाएगी, 4 विषय की आएगी। तो 4 विषय नहीं, जब सचिव महोदय ने कहा था तो हमें यकीन है कि 7 विषयों की पूरी आएगी प्रतीक्षा सूची, है ना। अगर 7 विषयों की आती है तो हमारे कई भाई बहन इसमें लाभान्वित होंगे। 1 से 1.5 अंक कोई पॉइंट के नंबरों से जो चूका था विद्यार्थी, वो भी सारे लोग जो है आराम से नियुक्ति पा जाएंगे।
और जो आपकी पुरानी भर्तियों के पद बचे हुए थे वो नई भर्तियों में जोड़े जा चुके हैं। और अपडेटेड अध्याचन आप सभी लोगों के 31 मार्च सन 2023 तक के सम्मिलित किए जा रहे हैं। ठीक है ना, 31 मार्च सन 2023 तक के समस्त रिटायर होने वाले अध्यापकों की सूची वो लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। ये तो क्लियर हो गया कि चलिए ठीक है, लोक सेवा आयोग इस वैकेंसी को कराने के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। लेकिन आखिर अगर ये वैकेंसी कराने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने जितने भी शेड्यूल जारी किए विज्ञापन के, है ना, एग्ज़ाम के और परिणाम के, तमाम तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन अभी तक उस चीज़ को पूरा नहीं किया जा सका है। ठीक है, तो अगर नहीं पूरा किया जा सका है तो क्या लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर बदल देगा? इसका उत्तर जो है अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। और सचिव महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उस पर कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी प्राथमिकता में है खंड शिक्षा अधिकारी RO 2023 का विज्ञापन, और लोअर सबऑर्डिनेट के लिए भी काम चल रहा है, और LT ग्रेड GSC प्रवक्ता, ये 3-4 ऐसे बड़े विज्ञापन हैं जो कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स जरूर देंगे, लेकिन ये लोक सेवा आयोग के लिए स्वयं सरदर्द बन चुके हैं ये विज्ञापन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें लोक सेवा आयोग को ही हेर फेर करके गेंद उनके पाले में डाल दी जा रही है कि आप तय करें, आप जो तय करेंगे आप हमें रिपोर्ट भेजिएगा, फिर हम उस पर मंथन करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या इसमें रखना है, क्या हटाना है। ठीक है, तो इसमें कई विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे, नई डिग्रियों वाले, उस पर सहमति बन चुकी है, उस पर संशोधन हो चुका है, उनको सम्मिलित कर लिया गया है। और नए संशोधन के मुताबिक इसमें कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डिग्रियां कभी कंपटीशन में आई नहीं थी, वो कंपीट नहीं कर पाते थे विद्यार्थी, इस बार के प्रवक्ता में भी वो होंगे और LT ग्रेड में भी वो होंगे। ठीक है ना, चूँकि वो TGT में अप्लाई कर नहीं पाए थे, कई ऐसे विद्यार्थी थे जो TGT में अप्लाई नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, तो अब वो TGT को ना अप्लाई करके बल्कि LT ग्रेड में अप्लाई करेंगे। जो नए BEd वाले आए हैं वो कहाँ जाएंगे? इसी में अप्लाई करेंगे ना। तो इसीलिए पद, चलिए ठीक है, 11, 11,500, 12,000 के पद हैं तो उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है कि आप सभी लोगों का ये विज्ञापन कब तक आएगा? ये विज्ञापन 20 मार्च के बाद कभी भी जारी हो सकता है। लोक सेवा के सचिव महोदय ने स्पष्टता इस बार को स्पष्ट कर दिया था कि हम 18 से 19 तारीख तक इस सारी चीज़ों को डिक्लेयर करके शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। शासन से निर्देश प्राप्त होने के बाद हम वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे, इनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करा के हम विज्ञापन जारी कर देंगे, मतलब इनको नियुक्ति देंगे, आप लोगों को विज्ञापन देंगे। ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों को बस थोड़ा सा इंतजार करना है। नॉन BEd वाला मुद्दा भी बहुत जल्दी शट आउट होने वाला है। और UGC ने जिन जिन डिग्रियों को वैलिड किया है, स्नातक के समकक्ष पूछा गया था, क्योंकि समकक्ष शब्द का इस्तेमाल अब किसी भी प्रकार से विज्ञापन में नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी UGC से इस बात का परामर्श लिया गया था कि स्नातक के समकक्ष किनको रखा जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी डिक्लेयर हो चुकी हैं कि स्नातक के समकक्ष किनको रखा जाए। ये अपडेट थोड़ी आजकल में निकल करके आएंगी कि स्नातक के समकक्ष किनको रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं UPSSC की। UPSSC के लिए मंडे को लेखपाल भर्ती परिणाम को जारी करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसकी अध्यक्षता वहाँ के चेयरमैन सर करेंगे और उसमें परीक्षा नियंत्रक सचिव आदि सभी सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो आपका जो भर्ती संस्थान है UPSSC, उसके माध्यम से लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने और आप सभी लोगों के नए विज्ञापन के सिलसिले में और वीडियो एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट के संबंध में परसों की डेट में कुछ अच्छे फैसले किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रतीक्षा सूची, चूँकि परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची आए, जो सीटें रिक्त होती हैं वो सीटें भर जाएं, इस पर शासन की सहमति लेना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि UPSSC कोई सर्वमान्य संस्था तो है नहीं, है ना। इसके लिए शासन से उनको परमिशन लेनी पड़ती है। शासन को उन्होंने ये प्रपोजल भेजा था और शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आपने एक बार परीक्षा कराई, परीक्षा कराने के उपरांत जो चीज़ें आपको रिजल्ट के तौर पे मिल रहा है उसी में आप प्रतीक्षा सूची भी 15% पद के अनुकूल जो है, पद के सापेक्ष आप 15% विद्यार्थियों को अलग करके रख लीजिए। अगर कोई नियुक्ति नहीं लेता है, सीटें रिक्त जाती है, तो उनको नियुक्ति दे दीजिए मेरिट के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को UPSSC में एक बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा।
रही बात वीडियो री एग्ज़ाम की, तो इसका शेड्यूल आप सभी लोगों को मंडे को अनाउंसमेंट इसका हो सकता है, मंडे को देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बीएड बनाम बीटीसी केस के लेकर के कि क्या आपका ऑर्डर 15 मार्च तक आने वाला है। तो 15 मार्च तक ये चीज़ें आप सभी लोगों को मंडे को ही देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मंडे को जो कॉज लिस्ट जारी होगी उसमें इस बात को स्पष्ट किया जाएगा कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 3 ऐसे दिन हैं जो आप सभी लोगों के लिए इस केस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये केस तब तक फाइनल होता है, क्योंकि शुक्रवार तक ही डबल बेंच वहाँ पे बैठती है, तो शुक्रवार तक आप सभी लोगों को ये फैसला देखने के लिए मिल सकता है, ये ऑर्डर आपका डिलीवर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑर्डर आप सभी लोगों का मार्च में आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर मार्च में नहीं आया तो ये अप्रैल के आधे मतलब 15 अप्रैल के बाद ही ये ऑर्डर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और आप सभी लोगों को जानते ही हैं कि बड़े बड़े संस्थान भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें उन्होंने भी अप्लाई किया है, रिटर्न सबमिशन दाखिल किया है। कई लोकल बॉडीज़ हैं, कई प्राइवेट संस्थान हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं इन्वॉल्व है और तकरीबन भारत के 25 राज्य इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, वो भी इसमें याचिका में पार्टिसिपेट किए हैं। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, जो प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अवसर के तौर पे सामने आएंगी। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि प्रिपरेशन कभी नुकसान नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि यूपी टीईटी से संबंधित है। यूपी टीईटी में किस तरीके से यूपी टीईटी कराएगा, कौन कराएगा, कब आएगा विज्ञापन, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों को मार्च लास्ट में देखने के लिए मिल सकता है। इसके संबंध में सोमवार को एक महत्वपूर्ण मीटिंग बेसिक शिक्षा अधिकारियों की देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के, साथ ही साथ आपके यूपी टीईटी को 2023 को लेकर के तमाम अपडेट्स निकल करके सामने आएंगी। उसमें कुछ न कुछ निर्णय अवश्य किया जाएगा कि किसके माध्यम से आवेदन लिया जाए, किसके माध्यम से एग्ज़ाम कराया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत वो ना तो सरकार को होने पाए और ना ही विद्यार्थियों को होने पाए। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यूपी पेट जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है, पेट को कराने के उपरांत आप सभी लोगों को अभी तक कोई वैकेंसीज देखने के लिए नहीं मिली और इसके संबंध में जब परीक्षा नियंत्रक महोदय से चर्चा की गई थी, बातचीत की गई थी, तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि यूपी पेट जो पिछला वाला यूपी पेट कराया गया है, इस पीईटी के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल 3 विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि कट ऑफ को लेकर के विद्यार्थियों के मन में हमेशा ही आशंकाएं रहती हैं कि कट ऑफ अगर डिक्लेयर हो या पासिंग मार्क डिक्लेयर हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके संबंध में भी शासन से इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था और आगामी आने वाले पेट में आप सभी लोगों को ये चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि हर किसी के पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो खुद ही नहीं जान पाता कि हम पास हैं कि फेल हैं, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और उसमें क्या होगा कि उतने विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसी भर्तियां होती हैं जिसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसके संबंध में भी उचित दिशा निर्देश शासन के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं यूपी टीपीएससी को। तो आप सभी लोगों को ये परिवर्तन भी देखने के लिए नई पीईटी में देखने के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती कब तक कंप्लीट होगी, ये एक यक्ष प्रश्न है और इस यक्ष प्रश्न का आंसर आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की फिलहाल 20 मार्च तक आपके मेधा सूची जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि आदरणीय अपर सचिव बेसिक शिक्षा ने इस बात को लेकर के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि शासन से अभी तक फिलहाल हमें तो दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 15 या 17 तारीख तक दिशा निर्देश इसके संबंध में प्राप्त हो सकते हैं। इसके संबंध में भी कल की डेट में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी प्रिपरेशन करें और आपके आवेदन आदि नहीं होंगे, चॉइस फिलिंग होगी केवल, ठीक है ना। जिलों का नाम आप विद्यालय देख करके जिलों का नाम आप ऑनलाइन जो है फिलअप करेंगे। अगर आप उस चयन सूची में आते हैं जहाँ पर मतलब मेरिट के हिसाब से आपको वो घटते हुए क्रम में देखा जाएगा, ठीक है ना। और इस बार की जो प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन प्रोसेस होगी पूरी तरीके से
और विद्यार्थी घर बैठे, ठीक है ना, अपनी काउंसलिंग करा सकेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप उसमें वेबसाइट पे अपलोड करेंगे सारा अपना डॉक्यूमेंट, वो वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद यदि वो कंप्लीट होता है तो आपको नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति के लिए जब आप जाएंगे उसी समय आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैनुअली किया जाएगा। पहले तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होने के बाद फिर मैनुअली किया जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रोसेस, ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है वो तो पहले ही देख करके हाँ सारी चीज़ें ओके हैं, आपको नियुक्ति के लिए बुला लेंगे। नियुक्ति के लिए जब आप जाएंगे तब आपकी मार्कशीट का मैनुअली जो है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया आप सभी लोगों की 20 मार्च से स्टार्ट हो सकती है, आपकी मेधा सूची जारी हो सकती है। और इसके संबंध में बेसिक शिक्षा अपर सचिव ने भी ये जानकारी दे दी है कि हम लोगों ने जो रिमाइंडर शासन को लगाया था कि आप इसके विषय में उचित दिशा निर्देश जारी करें, तो बेसिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ये सूचना दे दी गई है कि 17 मार्च तक आप सभी लोगों की मेधा सूची को जारी करने के संबंध में उचित निर्णय लिए जा सकते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के संबंध में भी एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि आपका ये विज्ञापन मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। मतलब 20 मार्च के बाद ये विज्ञापन आपका जारी हो सकता है। 26,162 पदों का ये विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। जिस तरीके से यूपीएसआई में पदों की संख्या कम थी, अब लगभग 2000 पदों पर आपकी यूपीएसआई की एक नई वैकेंसी भी जारी होगी, क्योंकि पुरानी वैकेंसी पूरी तरीके से क्लोज की जा चुकी है। अब ना तो इसमें किसी प्रकार का विवाद है, ना तो किसी प्रकार का कोई झोल मोल है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि इसमें अभी एक केस चल रहा था और ये अभी तक इन सारी चीज़ों को लेकर के रुकी प्रक्रिया थी, लेकिन अब ट्रेनिंग आदि के लिए, नियुक्ति के लिए सारी चीज़ें वो डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।